हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्लर्क लेवल में इस टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। तीन से कम से कम 3 से 4 नंबर का आता है। 3 से 4 नंबर का आता है। तो इस टॉपिक के बारे में हम सबसे पहले इनके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। फिर इसके बाद इनके कुछ क्वेश्चन को हम लगाएंगे, फिर उनके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसमें हम इनके सवालों की ही प्रैक्टिस करेंगे। आज हम सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को इनक्वालिटी करा दिया, मैंने आपको सीरीज करा दी, मैंने आपको नंबर सीरीज करा दी, मैंने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज करा दी, मैंने आपको कोडिंग कोडिंग क्वेश्चन करा दिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इनक्वालिटी में रिस्पॉन्स थोड़ा कम मिला। तो आई थिंक शायद हो सकता है आप लोगों को इनक्वालिटी क्लास थोड़ी सी समझ में नहीं आई होगी। तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट क्लास फिर से ले लूंगा ताकि आप लोगों को फिर से एक बार रिकवर हो जाए और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और सीरीज में थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा मिला, कैलेंडर में मैंने भी करा चुका था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइलॉग। साइलॉग में हम आपके बारे में बता दें कि साइलॉग में देखो होता क्या है। सबसे पहले आपके एग्जाम में हम बता दें कि एग्जाम में डायलॉग जो होता है, एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, दूसरा कंक्लूजन दे दिया जाता है। स्टेटमेंट दे दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है, और इसमें 2 या 3 कंक्लूजन दे दिए जाते हैं और आपको इसी से सॉल्व करना होता है। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जाम में एक पैटर्न बनता है। एग्जाम में इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और 2 या 3 कंक्लूजन दे दिए जाएंगे कि उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो हम सबसे पहले इनको बारे में जान लें कि सैलॉग में कौन कौन से टाइप होते हैं, सैलॉग में होता क्या है, सैलॉग कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेफिक्र होके सुनिए और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि हम इसके बारे में क्लियर कर सके आपको। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइलॉग। साइलॉग में देखो एक तरह से 4 केस होते हैं। पहले कौन सा होता है, एक होता है ऑल वाला केस, फिर होता है सम का केस, दूसरा होता है सम नॉट का केस, ठीक है, तीसरा चौथा होता है नो का केस। ऑल का मतलब होता है सभी, सम का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, सम नॉट होता है कुछ नहीं, मतलब कुछ है और कुछ नहीं भी है, और नो का मतलब होता है कोई नहीं, मतलब किसी से कोई रिलेशन नहीं होता। ये हिंदी में पूछा जाता है और अंग्रेजी में इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 4 के टाइप होते हैं और इन्हीं में से आपसे रिलेटेड आपसे स्टेटमेंट दिया जाएगा और इन्हीं में से कंक्लूजन दे दिएगा और उसको ही सॉल्व करना होगा। अब देखो सबसे पहले हम क्या सॉल्व, सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ऑल के बारे में। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चारों केस के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ऑल के बारे में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑल को जैसे कि आपको दे दिया जाएगा सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी सी डी है, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। अब आपको इसको इस तरीके से फिगर बनाना होता है। पहले इस तरह से ड्रॉ करेंगे। पहले जब इस तरीके बोलेगा सभी ए बी है, हम आपको डायरेक्टली एग्जाम के तरीके बता रहे हैं कि एग्जाम में इस तरीके का एक स्टेटमेंट आएगा तो आपको ड्रॉ कैसे करना। पहले ये स्टेटमेंट है, ठीक है, तो सभी ए बी है, तो सभी ए बी है। ए का जो सारा, ये मतलब कहने का इसका है कि ए का जो सारा हिस्सा है वो बी के अंदर है। ये देखो बी का हिस्सा जा रहा है और ये ए का हिस्सा है, तो ए का सारा हिस्सा वो बी के अंदर है, ये इसका मतलब है। अब दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है सभी बी सी है। अब सभी बी सी है तो किस तरीके से बनेंगे, अब सभी बी सी मतलब सारा बी जो है वो सी के अंदर होगा, तो मतलब अब मैं इसको यहीं से ड्रॉ कर दिया, सारा बी जो है वो सी के अंदर हो गया। ठीक है, आइए बात समझ में। अब कह रहा है सी डी है, तो सारा सी जो होगा वो डी के अंदर होगा, तो सारा सी जो है वो डी के अंदर है। बन गया, ये हो जाता है आपका ऑल के केस का फिगर। ठीक है, सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी सी डी है,
इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, और ये ऑल के केस का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये बोले कि सभी ए बी है, तो मतलब ए का जो सारा हिस्सा है वो बी के अंदर है, सारे बी जो सी है तो सारा बी जो है वो सी के अंदर है, सारे सी जो है वो डी के अंदर है तो सारा सी जो है डी के अंदर है। ठीक है, अब ए का जो सारा हिस्सा है वो बी के अंदर भी दिख रहा है, ए का जो सारा हिस्सा है वो सी के अंदर भी दिख रहा है, क्योंकि देखो सर्किल यहां से होके जा रहा है। ठीक है, तो ए का जो सारा हिस्सा है वो डी के अंदर भी दिख रहा है, बी का जो सारा हिस्सा है वो सी के अंदर दिख रहा है, बी का सारा हिस्सा जो है डी के अंदर भी दिख रहा है। देखो ये बी का जो सारा हिस्सा है वो डी सी के अंदर भी दिख रहा है और डी के अंदर भी दिख रहा है। ठीक है, अब सी का जो सारा हिस्सा है वो डी के अंदर दिख रहा है, तो मतलब इधर से हमने क्या किया, ऑल, मतलब ऑल के सारे केस सही होंगे, सारा ए, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, ऑल बी, ठीक है, ऑल सी आर डी। ठीक है, तो ये सारे केस सही होंगे, क्योंकि जैसे देखो हमें दिख रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, इस तरीके से। तो ये ऑल के केस में क्या होता है, ऑल के केस में जब हम, ये मैं इस तरीके से आपको बताया, अभी स्टेटमेंट दिया था, सारे बी सी है, ए बी है, बी सी है, सी बी है। ठीक है, ये ऑल का केस है, ऑल के केस में इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दे देगा, आपको इस तरीके से फिगर ड्रॉ करना होगा। तो ऑल के केस में आपको ये याद रखना है कि जब आप अंदर से बाहर की ओर जा रहे होंगे, मतलब ए से हम डी की ओर जा रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है, इनसाइड से आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर की ओर। जब पूछेगा कि सारा ए बी है, हाँ है, सारा बी सी है, हाँ है, सारा सी डी है, हाँ है, सारा ए सी है, हाँ है, सारा डी डी है, हाँ है, तो मतलब इन साइड से जब हम आउटसाइड की ओर जब जा रहे होंगे, तो सारे में इन साइड से आउटसाइड के जाएंगे, तो ऑल का केस, ऑल वाला सही होगा। ठीक है, ऑल वाला सही होगा। और ये नाम पे मत जाइएगा, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी बोल देगा, नाम पे मत जाइएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से ऑल के केस में इस तरीके से फिगर ड्रॉ करना होता है। तो हम सबसे पहले ऑल के केस में इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से फिगर बनाना होगा, आपसे बोलेगा। ठीक है, आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, आपको इस तरीके से ड्रॉ करना होगा। ये ऑल का केस है, चाहे आप ऐसे बनाओ, सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी सी डी है, तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये डी आ गया। अब हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, तो ऑल वाला, सारे सारे ऑल वाला सही होगा डेफिनेट में। ठीक है, और फिर कह रहा है ए का जब सारा हिस्सा बी के अंदर है, जैसे हमने कहा था सभी ए बी है, ए का जो सारा हिस्सा बी के अंदर है, तो ए का कुछ हिस्सा भी बी के अंदर होगा, तो डेफिनेट में सम वाला भी सही होता है। ठीक है, सम वाला भी सही होगा। ठीक है, ऑल के केस में इन साइड से आउटसाइड के केस, इन साइड से जब हम अंदर से जब बाहर की ओर जाएंगे पूछेगा, तो ऑल वाला सही होगा, सम वाला सही होगा, और आउटसाइड से इन साइड की ओर तो सिर्फ सम वाला सही होगा, सम वाला सही होगा। ठीक है, ये ऑल के केस में। ऑल केस में जब हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, जब पूछेगा कि सभी ए बी है, हाँ है, सभी ए सी है, हाँ है, सारे ए डी है, हाँ है, सारे बी सी है, हाँ है, सारे सी डी है, हाँ है, क्योंकि दिख रहा है देखो सारा ए, क्योंकि इसके अंदर ही सब कुछ आ रहा है ना, ये इसके अंदर आ रहा है, ये भी इसके अंदर आ रहा है। अब ए जो आ रहा है वो सी के अंदर भी तो आएगा, ए जो है वो डी के अंदर भी आएगा, जो बी का सारा हिस्सा है वो सी के अंदर भी आ रहा है, डी के अंदर भी आ रहा है। तो इस तरीके से ये ऑल वाला सारे सही होंगे। और इधर से जब ए का सारा हिस्सा बी के अंदर है, तो ए का कुछ हिस्सा भी बी के अंदर ही होगा। ठीक है, तो सम वाला भी सही होगा। जब हम आउटसाइड से इन बाहर की ओर, बाहर से हम अंदर की ओर जब आते हैं, बाहर से जब अंदर की ओर पूछेगा,
अंदर से जब बाहर की ओर पूछेगा तो इन साइड से ऑल वाला सही होगा, सम वाला सही होगा। और आउटसाइड से इन साइड के केस में जब बाहर से अंदर की ओर पूछेगा तो सम वाला सही होगा। ठीक है, इसमें अब डेफिनेट में, ठीक है, इतना याद रखना। पॉसिबिलिटी में क्या होता है, अब जब डेफिनेट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। पॉसिबिलिटी कौन सी होती है, जब इन साइड से आउटसाइड जाएगा, इन साइड से आउटसाइड, इन साइड से आउटसाइड की ओर, तो सारी पॉसिबिलिटी गलत होगी। सारी पॉसिबिलिटी गलत होगी, ये याद रखना आप। आउटसाइड से इनसाइड की ओर सम नॉट और ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है। सम नॉट और ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है, ठीक है। ठीक है, इतना याद रखना। ऑल के केस में सिर्फ इतना ही सही होता है, इतना ही पूछता है। जब हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, इन साइड से आउटसाइड की ओर, तो इधर से सारे ऑल वाले सही होंगे। रट लो, एक बार इसको रट लो कि जब इन साइड से आउटसाइड, अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो ऑल वाला सारे सही होंगे, सारे ऑल वाले सही होंगे, सारा सम वाला सही होगा। किसमें, डेफिनेट में। और जब आउटसाइड से इनसाइड की ओर आएंगे तो सम वाला सिर्फ सही होगा, ऑल वाला नहीं सही होगा, क्योंकि सारा बी ए नहीं है, सारे सी ए नहीं है, सारा सी बी नहीं है, सारा डी सी नहीं है। तो जैसे कुछ बी का हिस्सा ए में है, कुछ बी सी का हिस्सा बी के अंदर भी है, ए के अंदर भी है, कुछ डी का हिस्सा सी के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, ए के अंदर है। इसलिए आउटसाइड से इनसाइड की ओर हम सिर्फ सम वाला ही सही होगा, ऑल वाला गलत होगा। ठीक है, और पॉसिबिलिटी कब लगती है, जब हमें सारा कुछ पता होता है। अब यहां से देखो, अंदर से जब हम बाहर की ओर जा रहे हैं, तो अंदर से जब बाहर की ओर जा रहे हैं तो हमें सारा कुछ पता है। और जहां पे सारा कुछ पता हो, वहां पर वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, ये याद रखना। पॉसिबिलिटी नहीं लगती है जब सारा कुछ पता हो। अब जैसे हमें इधर से अंदर से बाहर की ओर जब जा रहे हैं, तो सम और ऑल, जब हमें सारा कुछ पता है और सम का भी पता है, तो हमें जब अंदर से जब बाहर की ओर जाएंगे, तो हमें जब सारा कुछ पता है तो वहां पर पॉसिबिलिटी जीरो, जीरो। और जब कुछ नहीं पता होता, और जहां पे कुछ नहीं पता होता, वहां पे सारी पॉसिबिलिटी लगती है, वहां पे पॉसिबिलिटी लगती है। जब कुछ नहीं पता तो पॉसिबिलिटी लगती है, जब कुछ नहीं, सारा कुछ पता है तो वहां पे पॉसिबिलिटी जीरो है। ये याद रखना, ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है कि जब हमें सारा कुछ पता हो तो सारी पॉसिबिलिटी जीरो, और जब कुछ नहीं पता होता तो वहां पे सारी पॉसिबिलिटी लगती है। ठीक है, इतना नोट कर लो, ये और के केस में बस इतना ही होता है कि जब हम अंदर से बाहर की ओर जब पूछेगा सारा, तो सारा वाला डेफिनेट में इन साइड से आउटसाइड की ओर ऑल वाला सही होगा, सम वाला सही होगा। और आउटसाइड से जब इन साइड की ओर आएंगे तो सम वाला ही सिर्फ सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। मतलब इधर से ऑल सम वाला सही होगा, तो सम नॉट और नो वाला गलत हो जाएगा डेफिनेट में। ठीक है, और इधर से ऑल सम नॉट
और नो वाला गलत होगा। ठीक है, इधर से ये याद रख लो। डेफिनेट के केस में इन साइड से आउटसाइड आएंगे तो ऑल वाला सही होगा, सम वाला सही होगा, और सम नॉट और नो वाला गलत होगा, क्योंकि चार ही केस तो होते हैं, तो दो हो गए सही, दो गलत बचे। और जब आउटसाइड से जब इन साइड में सिर्फ सम वाला सही होगा, और ऑल और सम नो वाला गलत होगा। ये भी नोट कर लेना, ठीक है, इतने से। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो, ठीक है। ऑल के केस में जो मैंने आपको पॉइंट लिखा दिए, बस उतना ही आप याद कर लोगे, जितने पॉइंट मैंने लिखा दिए सिर्फ उतना आप याद कर लो, रख लो, बस वही आपसे आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाता है सम वाला। सम वाले में देखो क्या कहता है, बोलता है कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है। अब इसको किस तरीके ड्रॉ करोगे, सबसे पहले कि कुछ ए बी है, ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी के अंदर है। नाम पे पहले ही बोला कि नाम पे मत जाना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ए बी है, आपको ऑल के केस में उस तरीके का फिगर बनाना है जो मैंने आपको बताया, और सम के वाले केस में इस तरीके फिगर बनाना है। सम के केस में जैसे बोलेगा कुछ ए बी है, तो कुछ ए जो है वो बी है, और ये दोनों साइड से लगता है इसमें इसमें क्योंकि ए बी है और बी ए है, क्योंकि ये जो कॉमन पार्ट है जो इसका, ये जो है इसी में देखो, इसका इसका इतना हिस्सा कुछ हिस्सा ए में जा रहा है, बी में जा रहा है, और इसका कुछ हिस्सा ए में जा रहा है, तो ये दोनों तरफ से लगता है। ठीक है, तो कुछ ए बी है। अब जैसे बोल रहा है कुछ बी सी है, तो अब इसी में बनाना ना, कुछ बी सी है, ये हमने बनाया, तो ये इसका कॉमन पार्ट आ गया, इसका कुछ हिस्सा आ गया। ठीक है, अब कुछ सी डी है, तो कुछ सी डी है, तो ये वाला हिस्सा हो गया, तो इसका सी का देखो कुछ हिस्सा दिख रहा है और डी का कुछ हिस्सा दिख रहा है, तो ये इस तरीके से सम का केस बनेगा। सम के केस में इस तरीके का फिगर बनेगा। ठीक है, आपके एग्जाम में इस तरीके से अगर सम के केस में बोलेगा तो इस तरीके से फिगर बनेगा, कुछ ए बी है, हमने कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, तो हमने सी का कुछ हिस्सा डी, तो ये इसका जो है ये सब इनके कॉमन पार्ट, मतलब ए का देखो कुछ हिस्सा, और ये मिरर इमेज कहा जाता है, इसको मिरर इमेज एक तरह से कहा जाता है, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा इसमें भी है बी में, और बी का कुछ हिस्सा इसमें भी है, बी का कुछ हिस्सा इसमें सी में, सी का कुछ हिस्सा इसमें भी है, तो ये दोनों तरफ से फॉलो करता है। सम के केस में दोनों तरफ से फॉलो करता है। ठीक है, दोनों तरफ से। तो सम के केस में देखो, सबसे पहले याद रखना, सम के केस में तीन आंसर सही होते हैं। कौन कौन से, अब देखो, डेफिनेट में, डेफिनेट का मतलब ये होता है कि आपको जो सामने दिख रहा होता है वही, और पॉसिबिलिटी में हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेट में सम के केस में सम वाला सही होता है, डेफिनेट में सम वाला सही होता है। जैसे कि कुछ ए बी है, हाँ है, कुछ बी सी है, हाँ है, कुछ सी डी है, हाँ है, तो इसमें देखो दिख रहा सामने कि कुछ ए का कुछ बी बी ए है। अब जैसे मान लो बोल देगा, पूछेगा आपसे कंक्लूजन में कुछ बी ए है, तो आप इसको क्या लगाओगे, सही है कि गलत है, तो कहोगे हाँ सही है, कि कुछ बी का हिस्सा जो है, ये देखो बी का ये जा रहा सर्किल जा रहा, ये सर्किल ये, और ए में है कि नहीं है, तो कुछ बी ए है, हाँ है, कुछ सी बी है, कुछ बोलेगा कुछ सी बी है, तो अब इस तरीके आप कैसे बोलोगे, क्या सही होगा गलत होगा, बताओ। कुछ सी बी है, देखो सी का हिस्सा ये जा रहा है, बी का हिस्सा ये जा रहा है, तो सी का कुछ हिस्सा तो बी के अंदर है कि नहीं है, तो इसका आंसर सही है। तो डेफिनेट का मतलब होता है जो चीजें दिख रही होती है। ठीक है, जो चीज दिख रही होती है वो आंसर आपका डेफिनेट में सही होगा। तो सम के केस में सम वाला सही होता है डेफिनेट में, और दो पॉसिबिलिटी के सही होते हैं। कौन से, एक सम नॉट वाला और एक ऑल वाला। अब देखो कैसे, सम नॉट वाला सही होगा इसमें, और ऑल वाला सही होगा। सम के केस में ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है। ठीक है,
ये आपको अभी हमने देखो, आपने जब अभी ऑल केस बनाया था, ए बी सी बनाया था इस तरीके से फिगर, तो उसमें जब आउटसाइड से जब इनसाइड की ओर आए तो सिर्फ सम वाला सही था, बोला था कि कुछ बी ए है, हाँ है, कुछ सी बी है, हाँ है, कुछ सी ए है, हाँ है, ठीक है, दिख रहा था, तो वो सम वाला सही था। उसमें दो पॉसिबिलिटी लगी थी, एक सम नॉट की, मतलब कुछ बी ए है और कुछ बी ए नहीं भी है। भाई बी का सारा हिस्सा तो नहीं दिख रहा है, बी का कुछ ही हिस्सा तो ए में होगा, तो बी का कुछ हिस्सा नहीं होगा, तो सम नॉट वाला नहीं सही होगा। सम नॉट मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, तो कुछ बीए है तो कुछ बीए नहीं है, हाँ सही है, नहीं सम नॉट वाला, कुछ बीए है, ये डेफिनेटली दिख रहा है कि हाँ बी का कुछ हिस्सा ए में दिख रहा है, तो मतलब कुछ बीए है, हाँ है, लेकिन कह रहा है कुछ बीए नहीं हो सकते, हाँ तो कुछ कुछ बी ए नहीं हो सकते, मतलब पॉसिबिलिटी, हो सकते हैं, ये याद रखना, हो सकते, तो यहाँ पर कुछ बी ए हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हाँ सही हो जाएगा, क्योंकि आउटसाइड से इनसाइड के केस में सिर्फ सम वाला दिख रहा है, डेफिनेटली कि बी का कुछ हिस्सा ए के अंदर दिख रहा है, बी का हिस्सा सी का हिस्सा बी के अंदर दिख रहा है, सी का हिस्सा ए के अंदर दिख रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा दिख रहा है तो कुछ हिस्सा नहीं दिख रहा है, तो जो दिख नहीं रहा है वो पॉसिबिलिटी में जाएगा, जो चीज नहीं दिख रही होती है वो पॉसिबिलिटी में जाती है, जो चीज दिख रही होती है वो आपको डेफिनेट में सही होती है, इतना याद रखना, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी में जो चीज नहीं दिख रही होती है, तो जैसे कुछ बी ए हो सकते हैं, कुछ बी ए नहीं हो सकते, हाँ तो सम नॉट वाला सही होगा। सारे बी ए सही हो सकते हैं, हाँ सारे बी ए हो सकते हैं, इसमें बी का कुछ हिस्सा ए में दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, तो सम वाला डेफिनेटली सही हो गया। पॉसिबिलिटी में जो चीज नहीं दिख रही होती वो पॉसिबिलिटी जाती है, तो क्या सारे बी ए हो सकते हैं, हाँ सारे बी ए हो सकते हैं, सारे सी ए हो सकते हैं, हाँ सारे सी ए हो सकते हैं, तो इस तरीके से। और एक चीज याद रखना कि सम के केस में हमेशा ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है, ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है, ठीक है, ये याद रखना है। अभी हमने ऑल के बता दिया था, अब ये हो गया सम का केस में, ठीक है, ये हो गया सम के केस में। अब जैसे क्या होगा कि कुछ ए सी है, अब बोलेंगे जैसे मान लो कुछ ए सी है, तो आपको क्या दिख रहा है, जो चीज नहीं दिख रही थी तो पॉसिबिलिटी में जाती है, तो यहाँ पे अगर पूछेगा कुछ ए सी है, तो क्या दिख रहा है, ए जो है बी के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन ए का हिस्सा सी के साथ में तो नहीं है, ए क्या सी से जुड़ा हुआ है, नहीं है, क्या ए का हिस्सा सी में गया हुआ, नहीं गया, तो कुछ एसी है, तो आपको जो चीज नहीं दिख रही थी तो डेफिनेटली भी गलत होगी ना, कि कुछ एसी है, नहीं है, ये डेफिनेट वाला मतलब जो चीज दिख रही होती है, पॉसिबिलिटी में कैन बी, तो आपको ये याद रखना है, जैसे कि कैन बी, कैन नेवर बी, और ये एटलीस्ट सम ये किस में आते हैं, कैन भी हमेशा आता है पॉसिबिलिटी में, ये याद रखना, पॉसिबिलिटी में आएगा। कैन नेवर भी डेफिनेट में आता है, कैन नेवर भी मतलब कोई नहीं, जब कोई नहीं मतलब सामने से दिख रहा है, कैन नेवर भी। एटलीस्ट सम मतलब ये भी डेफिनेट में आता है, किसमें आता है, डेफिनेट में आता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। सम के केस में सिर्फ दो आंसर सही होते हैं, तीन आंसर सही होते हैं, सम वाला सही होता है, सम नॉट और ऑन वाला सही होता है उसकी पॉसिबिलिटी में। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि देखो जो चीज दिख रही होती है डेफिनेट में वही आंसर आपका सही होगा, जो चीज नहीं दिख रही होती तो डेफिनेट में वो आंसर आपकी गलत होगी, और जो चीज जब पॉसिबिलिटी में बोलेगा तो कैन बी करके पूछेगा या कैन नेवर बी या एटलीस्ट सम, तो कैन बी अगर हो सकता है तब उसमें सम नॉट की जब पॉसिबिलिटी सही होगी और ऑल की पॉसिबिलिटी सही होगी सम के, क्यों कि कुछ ए सी नहीं हो सकते, हाँ नहीं हो सकते, कुछ ए सारे ए डी हो सकते हैं, हाँ सारे डी। सम के केस में ऑल की पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, ये याद रखना, सारा ए डी हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमें ना तो सही कहने का सही नहीं कह सकते, मतलब जो चीज हमें दिख नहीं रही तो ना कह सकते हैं और कह भी सकते हैं, मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है एक तरह से। तो पॉसिबिलिटी में सम नॉट अलग सही होगा और ऑल की पॉसिबिलिटी सही होगी, ठीक है, ये याद रख लेना सम का केस। अब आ जाता है सम नॉट। मैंने आपको सारे पॉइंट लिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग ये ना कहो
ये आपने लिखाया नहीं, ठीक है। पॉइंट लिख लो, पॉइंट से आप याद कर सकते हो, सारे सारे पॉइंट से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है सम नॉट द केस। सम नॉट के केस में क्या होता है, इसमें कुछ हिस्सा होता है और कुछ हिस्सा नहीं होता है। मतलब जैसे कि आपको बताता हूं, जैसे कि सम नॉट में कह रहा होगा कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, कुछ बी सी नहीं है, इस तरीके से। तो हम इसको किस तरीके ड्राई करेंगे, हम इसमें सम वाले तरीके से ड्राई करेंगे। जैसे कुछ ए बी है, तो कह रहा कुछ ए बी नहीं, तो ए का कुछ हिस्सा जो है हमने इस तरीके बना दिया, ए का कुछ हिस्सा इतना यहां से करके इसमें नहीं है, वो बी में नहीं है। ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, बी का कुछ हिस्सा सी में नहीं है, इस तरीके से हमने बना दिया। ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, बी का कुछ हिस्सा सी में नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका फिगर बनता है सम नॉट के केस में। सम नॉट के केस में एक तो वन साइडेड होता है, पहली बात याद रखना। सम नॉट के केस में एक चीज याद रखना कि सम नॉट जिसकी तरफ से बोल रहा होगा, जैसे कुछ ए बी नहीं है, तो कौन नहीं है, ए नहीं है, तो ए की तरफ से सम नॉट लगेगा। कुछ बी सी नहीं है, तो सम नॉट किसकी तरफ से लगेगा, बी की तरफ से लगेगा, सम नॉट बी की तरफ से लगेगा, ठीक है। तो सम नॉट में हमेशा ये याद रखना कि सम नॉट जिसकी तरफ से बोलता है उसकी तरफ से ही लगता है। मतलब कुछ ए बी नहीं है तो सम नॉट इसकी तरफ से लगेगा, और सम नॉट इधर बी की बी और सी में बी और सी की तरफ लगेगा, ठीक है। तो एक तो जिस तरफ से बोल रहा होगा सम नॉट उस तरफ लगेगा, ठीक है। मतलब जैसे कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो ए की तरफ से सम नॉट लगेगा, कुछ ए बी नहीं है, लेकिन बी की तरफ से हमें नहीं पता। जैसे कि अभी तो ये तो फिगर बना दिया हमने, जैसे कि क्या है, जैसे कि इस तरीके से है, कुछ ए बी नहीं है, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कहेगा कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, लेकिन किसकी तरफ से नहीं है, ए की तरफ से नहीं है। तो जिस तरफ से बोल रहा होगा सम नॉट उसी तरफ से लगेगा, मतलब ए की तरफ से लगेगा। बी की तरफ से हमें डेफिनेट में कुछ नहीं पता, सम नॉट किसकी तरफ से लगेगा, ए की तरफ से। बी की तरफ से हमें कुछ नहीं पता। जो जब बोल रहा होगा ना, जब इस तरीके का स्टेटमेंट दिया होगा तो हमें किस तरफ से बोल रहा होगा, जिस तरफ से बोल रहा होगा सम नॉट उसी तरफ लगेगा। तो सम नॉट ए की तरफ से लगेगा, सम नॉट वन साइडेड होता है एक तरह से, मतलब जिस तरीके से बोलना होगा सम नॉट उस तरफ लगेगा। जैसे कि अभी हमने सम के केस में बताया था कि सम के केस में दोनों तरफ से काम करेगा, कुछ ए बी है कुछ बी ए है, बताया था आपको कि इसी तरीके इसमें सम नॉट में ए की तरफ से लगेगा, सिर्फ सम नॉट वाला पेज जो होगा ए की तरफ से लगेगा। बी की तरफ से हमें कुछ नहीं पता, तो जब हमें बी की तरफ से कुछ नहीं पता तो क्या होता है, अब देखो डेफिनेट में लिख लेना आप लोग, ए की तरफ से सम नॉट लगेगा, ए की तरफ से जिस तरफ से बोलना होगा सम नॉट उस तरफ से लगेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो ए की तरफ से सम नॉट लगेगा, सम नॉट वाला वाला सही होगा, ठीक है। इधर से अब जिस तरह से सम नॉट वाला सही होगा तो उधर से दो पॉसिबिलिटी भी सही हो जाएंगी। कौन सी, अब देखो सम नॉट इसकी तरफ से लग रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा धीरे धीरे कि सम नॉट कुछ ए बी नहीं है, तो ए का कुछ हिस्सा वो बी में नहीं है, ये इसका कहने का मतलब है। और उसी तरीके से हमने क्या फिगर ड्रा कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको कि जिस तरफ से बोल रहा होगा, कौन जिसकी तरफ से, ए की तरफ से, ए बी नहीं है ना, तो ए की तरफ से सम नॉट लगेगा, ठीक है। तो सम नॉट वाला ए की तरफ से लगेगा, तो इधर से दो पॉसिबिलिटी सही होती है, कौन सी, जैसे कि अब जैसे पॉसिबिलिटी मतलब जो चीज हमें दिख नहीं होती है, कुछ ए, ठीक है, पॉसिबल सम नॉट है
पीछे छूट गया था थोड़ा सा, आई थिंक आवाज चली गई थी इस वजह से। ठीक है, तो सब नॉट में मैंने बताया कि ए की तरफ से, हम बना दे आपको, ए बी नहीं है, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो ए की तरफ से सम नॉट लगेगा, ए की तरफ से, ए की तरफ से डेफिनेट में सम नॉट वाला सही होगा, सम नॉट वाला सही होगा, क्योंकि ए की तरफ से तो बोल रहा है कुछ ए भी नहीं है। हाँ सही है, जो चीज दिख रही होती है तो वो चीज डेफिनेट में सही होती है, जो चीज दिख रही थी। तो ए की तरफ से कुछ ए भी नहीं है, हाँ दिख रहा है कुछ ए भी नहीं है, तो डेफिनेट में हमने लिख दिया डेफिनेट में सम नॉट वाला सही होगा, ए की तरफ से सही होगा। ठीक है, तो जो चीज नहीं दिख रही होती वो पॉसिबिलिटी में चली जाती है। अब पॉसिबिलिटी में क्या रहता है, पॉसिबिलिटी में देखो यहाँ जैसे कि आपको लिखा हुआ कुछ ए बी नहीं है, तो ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, या कुछ डेफिनेट में पता चल रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो हमने लिख दिया ए की तरफ से सम नॉट वाला ए की तरफ से सही होगा। जाहिर बात है कि कहा कुछ ए बी नहीं है, हाँ नहीं है। अब ये बताओ, अच्छा जब कुछ हिस्सा ए बी में नहीं है तो क्या इसमें ऑल वाला लगेगा? जब पहले ही इसने बोल दिया कि कुछ हिस्सा तो पहले ही नहीं है इनमें, तो सारा क्या ऑल की पॉसिबिलिटी सही होगी? नहीं होगी। डेफिनेट पहले ही इसने बोल दिया कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, तो ऑल की पॉसिबिलिटी इसमें लगेगी नहीं, क्योंकि ऑल तो पूरे लेगा। और इसमें तो पहले ही डेफिनेट बोल दिया कि कुछ ए बी नहीं है, तो इसमें कौन सी लगेगी? सम की पॉसिबिलिटी लगेगी, सम वाला सही होगा, सम वाला सही होगा और नो वाला सही होगा। पूछो कैसे? देखो इसमें बोल रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो ठीक है, वो जो हमें हमने आपको बताया था कि डेफिनेट में जो चीज हमें दिख रही होगी, डेफिनेट जो चीज दिख रही होगी वही सही होगी। तो हमें दिख रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो हमने बता दिया कि सम नॉट के केस में बता रहा हूं अभी, जो मैंने ऑल के केस बताया वही सम के केस बताया। अब सम नॉट के केस में जो चीज दिख रही कुछ ए बी नहीं है, हाँ कुछ ए बी नहीं है, तो ए की तरफ से सम नॉट वाला सही होगा। और सम नॉट वाले के केस में वन साइडेड होता है, जिस तरफ से सम नॉट बोल रहा होता है सम नॉट उसी तरफ से लगेगा। ठीक है, तो सम नॉट इसकी तरफ से लग रहा है ए की तरफ से, ए की तरफ से सम नॉट लग रहा है, तो हमने बताया कि ए की तरफ से सम नॉट वाला सही होगा। तो अब इसमें बचा क्या? पॉसिबिलिटी, जो डेफिनेट में दिख रहा है ए की तरफ से। अब इसमें पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में ऑल तो लगेगी नहीं, क्योंकि पहले ही इसने बोल दिया कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है। तो और ऑल के केस में क्या होता है कि सारा सारा ऑल के केस में, ऑल में क्या होता है, ऑल में हम सब कुछ लेंगे, तो इसमें पहले इसने बोल दिया कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, तो फिर ऑल तो पॉजिटिव लगेगी नहीं, इसमें सम की पॉजिटिव लगेगी, क्योंकि सम ए कुछ ए बी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, कुछ ए कोई ए बी नहीं हो सकता, हाँ कोई ए बी नहीं हो सकता, या तो कुछ हो सकता है या कोई नहीं हो सकता, सभी नहीं हो सकते, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हमने बता दिया कि ए की तरफ से, ए की तरफ से हमने लिख दे रहा हूं इसलिए आपको कि ए की सम नॉट वाले केस में वन साइडेड होता है, वन साइडेड होता है, वन साइडेड। ठीक है, वन साइडेड इसलिए कि ए की तरफ से सम नॉट वाला सही होगा और पॉसिबिलिटी में सिर्फ सम वाला सही होगा, नो वाला सही होगा। अब बी की तरफ से बात कर लेते हैं, बी की तरफ से क्या होता है, बी की तरफ से, अब बी के बारे में हमें कुछ पता है? नहीं पता। तो जब हमें कुछ नहीं पता होता तो बी की तरफ से सारा डेफिनेट वाला गलत होगा, सारा डेफिनेट वाला गलत होगा, क्योंकि जब हमें बताया ही नहीं गया है बी की तरफ से, तो बी की तरफ से सारा डेफिनेट वाला गलत होगा और सारी पॉसिबिलिटी सही होगी, सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। अब सारी मतलब सम की, ऑल की, सम नॉट की, नो की वाली सही होगी, सारी पॉसिबिलिटी वाली, सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। ठीक है, ये याद रखना। ए की तरफ से सम नॉट में सिर्फ ए की तरफ से लगेगा, तो सम नॉट वाला सही होगा डेफिनेट में, बी की तरफ और पॉसिबिलिटी में सम वाला सही होगा, नो वाला सही होगा। ऑल वाला क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि मैंने आपको बता दिया। और बी की तरफ से हमें जब कुछ नहीं बोल रहा है, तो बी की तरफ से जब कुछ नहीं पता, क्योंकि ए की तरफ से बोल रहा है, पहले ही बताया कि वन साइडेड वाला वो होता है, वन साइडेड होता है, इसमें सम नॉट वाला वन साइडेड होता है, जिस तरफ से बात की जा रही होगी उसी तरफ सम नॉट लगेगा।
लिख देता हूं, लो। जिस तरफ से बोला जा रहा होगा सम नॉट उधर लगेगा। ठीक है, ये नोट कर लेना कि सम नॉट किस तरफ से लगेगा, जिस तरफ से बोला जा रहा होगा, क्योंकि वन साइडेड इसी का मतलब होता है, एक की तरफ से बोला जा रहा है तो एक की तरफ से सम नॉट वाला सही होगा डेफिनेट में। पॉसिबिलिटी में और की पॉसिबिलिटी तो सही नहीं होगी, क्योंकि पहले ही उसने पहले कह दिया कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, तो इसमें सम वाली पॉसिबिलिटी सही होगी, नो वाली पॉसिबिलिटी सही होगी। और बी की तरफ से जब कुछ नहीं बोला गया है, तो जब बी की तरफ से कुछ नहीं बोला गया तो बी की तरफ से सारा डेफिनेट वाला गलत होगा, सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। ठीक है, बी की तरफ से कुछ नहीं बोला गया, बोला गया, तो बी की तरफ से, जब बी की तरफ से कुछ नहीं बोला गया तो सारा डेफिनेट वाला गलत होगा, सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। ठीक है, ये हो गया आपका सम नॉट का केस। अब आ जाता है नो का। इसके बाद हम आइदर और नेक्स्ट क्लास बता देंगे। ठीक है, ठीक है, आइए नो वाले केस में आप याद रखना बस, कोई ज्यादा कुछ नहीं होता। नो वाले केस में क्या होता है, कोई नहीं, मतलब कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, मतलब ए का कोई ए बी नहीं, ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। इस तरीके से स्टेटमेंट में आपको इस तरीके दे दिया जाएगा और आपको इस तरीके से फिगर ड्रॉ करना होगा नो के केस में। ठीक है, नो के केस में आपको इस तरीके फिगर ड्रॉ करना होगा कि कोई ए बी नहीं है और कोई बी सी नहीं है। ये कट्टा मतलब ना इसका ए से बी की तरफ जा सकता है, ना बी से ए की तरफ आ सकता है। ठीक है, ना बी से सी की तरफ कोई रिलेशन है, ना सी से बी की तरफ कोई रिलेशन है। ठीक है, ये चीज मतलब, ठीक है, आपको बता दिया। इसका मतलब यही था नो के केस में। देखो नो के केस में पहली बात तो लिख लो, नो के केस में दो आंसर सही होते हैं। कौन कौन से, एक नो वाला और एक सम नॉट वाला। कहां से, डेफिनेट में। एक नो वाला, एक सम नॉट वाला। नो के केस में सिर्फ दो आंसर सही होते हैं, सिर्फ दो आंसर, क्योंकि नो के केस में पॉसिबिलिटी तो लगती नहीं है। नो के केस में पॉसिबिलिटी नहीं लगती, क्योंकि जब रिलेशन ही नहीं होता तो पॉसिबिलिटी लगने का कोई चांसेस ही नहीं होता, पॉसिबिलिटी नहीं लगती, ये याद रखना। नो के केस में पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। नो के केस में सिर्फ दो आंसर सही होते हैं। ठीक है, कौन सा, एक नो वाला और एक सम नॉट वाला। कैसे, देखो अब जैसे इसमें साफ साफ दिख रहा है कोई ए बी नहीं है, हाँ नहीं है, कोई बी ए नहीं है, हाँ नहीं है, इसमें तो नो वाला डेफिनेट सही होगा। डेफिनेट की बात कर रहा हूँ, डेफिनेट की, जो चीज सामने दिख रही होती, मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, जो चीज सामने दिख रही है डेफिनेट में वही आंसर सही होगा। कोई ए बी नहीं है, हाँ नहीं है, कट्टन का मतलब यही है कि ना ए का रिलेशन बी से ना बी का रिलेशन ए से है। ठीक है, अब जैसे कह रहा है सम नॉट, सम नॉट वाला कि कुछ ए बी नहीं है। नो के केस में सम नॉट वाला भी सही होता है डेफिनेट में। पूछो कैसे, कि कोई ए बी नहीं है, ठीक है, तो कुछ ए बी नहीं है, हाँ कुछ ए बी नहीं है, पूरा हमें नहीं पता, लेकिन ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये सम नॉट वाला डेफिनेट में सही होगा। नो के केस में पॉसिबिलिटी नहीं लगती। ठीक है, इतना अंतर नो के केस में हो गया। तो ऑल, सम, सम नॉट, नो का केस हमने आपको बता दिया। सेम इसी तरीके से सारे केस करेंगे। ठीक है, आपको सारा कुछ इसी में बता दिया। ठीक है, अब आपको इतना ही कर लोगे तो सारे सवाल आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, आपको अब मैंने पॉइंट वाइज इसलिए लिख के दे दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, है। और अब हम आपको, ये लिख लिया आप लोगों ने, अब हम आपको एक चार्ट बना के दे देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो, ऑल, सम, सम नॉट और नो। इधर हम लिख देते हैं डेफिनेट वाला,
और इधर लिख देते हैं हम पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो डेफिनेट में ऑन वाला सम और ऑन वाला सही होता है इसमें, लेकिन इनसाइड से आउटसाइड ये भी लिख देते हैं, इनसाइड से आउटसाइड। और इधर से सारी पॉसिबिलिटी गलत होगी, और इसमें सिर्फ सम वाला सही होता है, सम वाला सही होता है तब आउटसाइड से इनसाइड डेफिनेट में। और इधर से सम नॉट ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है, ये आप याद रखना। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा, सूख कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाता है सम। देखो, सम वाले में सिर्फ सम वाला सही होता है, और जैसे सम नॉट और ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है। सम नॉट, सम नॉट में एक ही तरफ, जिस तरफ से बोला जा रहा होगा तो सम नॉट वाला डेफिनेट में सही होगा। ठीक है, और इधर से सम और नो की पॉसिबिलिटी सही होगी, और नो के केस में नो वाला सही होता है, पॉसिबिलिटी गलत होती है। ठीक है, ये चार्ट याद कर लेना। ठीक है, बाकी मैंने आपको डिटेल में हिंदी में लिख के दे दिया है। ठीक है, इतना चार्ट याद कर लेना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना चार्ट याद कर लो, बाकी सब आपको मैंने सारा कुछ कवर करा दिया है। हिंदी में भी मैंने आपको लिख दिया पॉइंट वाइज, ताकि आप उससे ही पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मैंने चारों केस के बारे में बात कर दी, आपको फिगर बनाना बता दिया, आपको उसके ड्रॉ कैसे करते हैं, आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आइदर और पढ़ाएंगे, ओनली फ्यू, ओनली के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इनके कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।